हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि, जिसको कि हमने डिटेल में पिछली वाली वीडियो में समझा था। और आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि को डिटेल में समझने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि: व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस बराबर वागीस। यहाँ पे क हलंत प्लस ई मिलके गी हो रहा है। तो यहाँ पे क के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि क ये कंप्लीट क नहीं है बल्कि ये आधा है। जैसे कि व्यंजन जो होता है वो स्वर से मिलके बनता है, जबकि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होता है वो स्वर से मिलके बनता है। तो यहाँ पे क जो नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि क ये आधा है। सत प्लस जन सज्जन, त हलंत प्लस ज मिलके ज हो रहा है। इसी तरह से ये भी उत प्लस हार उद्धार, त हलंत और ह मिलके ध हो रहा है। नोट: व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क ख ग होता है। शुद्ध या मूल व्यंजन क ख ग आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हल कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम: फर्स्ट नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग होना। तो यहाँ पे रूल इतना बड़ा भले ही दिया हुआ है, लेकिन रूल का कोई मतलब नहीं है, बस इसको माइंड में रखना है। और एग्जाम्स में पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे दिग्गज दे देगा, इसका संधि विच्छेद पूछेगा या फिर कहेगा कि कौन सी संधि होगी इसमें। तो दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस गज। क का ग होना, यहाँ पे दिक् प्लस गज हो रहा है तो क थर्ड में परिवर्तित हो जा रहा है। क अपने ही वर्ग के थर्ड में परिवर्तित हो जा रहा है। क ख ग दिग्गज। दिक् प्लस अंत दिगंत। दिक् प्लस विजय दिग्विजय। वाक प्लस ईस बराबर वागीस। च का ज होना, जैसे अजंत है, इसका पूछ रहा है तो इसका संधि विच्छेद होगा अच प्लस अंत। आजादी है, अच प्लस आदि आजादी। ट का ड होना, सडानन का है सडधन आनन। सड्रिपु का है सडधन रिपु। तो इसका एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, तो और यही एग्जाम में पूछता भी है। तो आगे बढ़ते हैं। त का द होना, भगवत प्लस भजन भगवत भजन। यहाँ पे त थ द, त का थर्ड में परिवर्तित होकर द हो जा रहा है। उत प्लस योग उद्योग। सत प्लस भावना सद्भावना। तत् प्लस गुण सद्गुण, सत प्लस गुण सद्गुण। प का ब होना, अप प्लस ज अब्ज। अप प्लस धी अबधि। सु प्लस अंत सुबंध। नेक्स्ट है रूल है, सेकंड रूल है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन में परिवर्तित हो रहा था, और अभी होगा वर्ण का मेल यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न, म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा इञ ड़ न म हो जाता है। जैसे क का अंगा होना वाक प्लस मैं वांग्मय। ट का ड़ होना सड प्लस मुख सडमुख। त का न होना उत प्लस मत उन्मत। तत् प्लस मैं तन्मय। चित प्लस मैं चिन्मय। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तो इस तरह से ये पूछता है।
आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद, परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद। तो इसका यही रूल है कि ह्रस्व स्वर रहे या फिर आ रहे और उसका मेल छ से हो तो उसके पहले च जुड़ जाता है, च हलंत जुड़ जाता है। और ये देख सकते हैं, ये टेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद। ये थोड़ा सा अलग है रूल। और व्यंजन संधि में आप देखेंगे तो सभी में हलंत लगा रहता है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा फंसने लायक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। और इसी वजह से हमें लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा भी है, थोड़ा सा फंसाव भी रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा पूछता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखे रहना है कि ह्रस्व स्वर या फिर आ आए और उसके बाद छ आए तो उसके पहले हलंत च जुड़ जाता है। तो ऐसे मिलके ये स्व प्लस छंद मिलके स्वच्छंद हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल फोर्थ नियम है त संबंधी नियम। यदि त के बाद यदि च या छ हो तो हलंत त का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, यहाँ पे हलंत त का हलंत च में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस तरह से बन जा रहा है उच्चारण। उत प्लस चरित उच्चरित, जगत प्लस छाया जगत छाया, सत प्लस चरित सच्चरित्र। और नेक्स्ट रूल है त के बाद यदि ज या झ हो तो त ज में बदल जाता है, सत प्लस जन। तो यहाँ पे त के बाद ज है, तो इस तरह से त जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा सज्जन। जगत प्लस जननी जगत जननी, विपद धन जाल विपद जाल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस छटिका उच्छटिका। ये उज्ज्वल जो है वर्तनी में भी ये बहुत पूछता है कि उज्ज्वल शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। एक तरह से संधि पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और वर्तनी भी शुद्ध बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाता है, या फिर बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं अगर वो संधि अच्छी तरीके से आती रहे तो। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड रूल, त के बाद यदि ट या ड हो तो त क्रमशः ट या ड में बदल जाता है। जैसे बृहद धन टीका बृहद टीका, उत प्लस डयन उड्डयन। चौथा रूल है त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। हिंदी में ये सब रूल चल रहे हैं और संस्कृत में इन सब का नाम दे दिया जाता है, इन सब रूल का नाम दिया जाता है। जैसे ये अभी जो नियम चल रहा है इसका तोड़ लिसंधि नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ रूल है त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका एग्जाम्पल जितना करेंगे उतना ज़्यादा ये माइंड में सेट हो जाएगा। रूल तो भूल ही जाता है, रूल एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है, बस इसका एग्जाम्पल पूछता है। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पे द और ह के स्थान पर क्या ये लिख दी है, मैं इसी पे चला दी हूँ, दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इरेज करती हूँ। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हृत उद्धृत। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, फिफ्थ रूल है न संबंधी नियम। यदि री र स के बाद न हो
या रे र स के बाद स्वर क वर्ग प वर्ग अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो और फिर उसके बाद न हो तो न का ड़ हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस नाम प्रणाम, त्रिस प्लस ना तृष्णा, मर प्लस अन मरण, भूस प्लस अन भूषण, नार प्लस अयन नारायण, राम प्लस अयन रामायण, प्र प्लस मान प्रमाण। 6 रूल है म संबंधी नियम। म के बाद क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। पंचमाक्षर मतलब अंग इय ड़ न म। सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस गति संगति, सम प्लस चय संचय, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। नेक्स्ट रूल है म का मेल यदि य र ल व स श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस लाप संलाप, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार। सम प्लस हार संहार। थर्ड रूल है म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सम प्लस मान सम्मान, म के बाद म आने पर, तो देख लीजिए म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है सम्मान। सम प्लस मति सम्मति। विशेष, आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। 7th रूल है स संबंधी नियम। स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे वी प्लस सम विषम, वी प्लस साध विषाद, शु प्लस समा सुषमा। तो इस तरह से हमारा व्यंजन संधि कंप्लीट हुआ। बस इतने ही रूल हैं व्यंजन संधि में, और इसके डिफिनेशन को याद करने की ज़्यादा कोशिश मत करिए, बस माइंड में उसको सेट करिए, समझिए और एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करिए। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो करती हूँ एंड। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।